गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पैडागोजी ऑफ इंग्लिश में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंग्लिश टीचर। कॉम्पिटेंसीज यानी कि किस प्रकार से एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के अंदर हम जो क्षमताएं होती है उसको किस प्रकार से डेवलप करनी चाहिए या क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज in English language teacher। डेवलपिंग competencies in English language teacher। तो जो लैंग्वेज कॉम्पिटिशन्स एंड टीचिंग टेक्निक्स गो हैंड इन हैंड इन द क्लासरूम टीचर्स इफेक्टिवनेस, यानी कि जो टीचर का जो इफेक्टिवनेस लाता है वो हैंड टू हैंड साथ में चलती है। जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं कि जो कॉम्पिटेंसीज हमारी होती है वो क्लासरूम में हैंड टू हैंड चलती है हमारी इफेक्टिवनेस के साथ में। तो जो क्या क्या होनी चाहिए इन क्लासरूम के अंदर, हमारे पास में क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, किस प्रकार की डेवलपिंग हो सकती, वो उसमें सबसे पहले जो हमारा वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का। द एटीट्यूड ऑफ द टीचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स सक्सेस, यानी जो टीचर का दृष्टिकोण होता है एक शिक्षण कराते समय वो विद्यार्थी की जो सफलता होती है उसको प्रभावित करता है। जैसे कि अगर टीचर मान लेता है, उसका एटीट्यूड है कि पूरी क्लास में जो हम एक्टिव पासिव वॉइस सिखा रहे हैं तो कुछ बच्चे ही एक्टिव पासिव सीख पाएंगे और दूसरे बच्चे हैं जो वो नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो टीचर का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जो है वो विद्यार्थियों पर पड़ता है। यानी कि उसने पहले से खुद ने ही अपना एक एटीट्यूड बना लिया कि बच्चे नहीं सीख पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा जो शिक्षक को अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और विद्यार्थियों को मोटिवेट करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा तो जो विद्यार्थी सभी कक्षा मतलब पूरी क्लास सीख पाएगी, अन्यथा आधे बच्चे ही सीख पाएंगे, क्योंकि उसने अपना स्टार्टिंग से एक नजरिया बना लिया कि ये बच्चे नहीं सीख पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो दूसरा जो हमारा कॉम्पिटेंसी आती है वो है मास्टर। नेक्स्ट जो है वो है मास्टर। मास्टर यानी स्वामित्व होना। टीचिंग फॉर मास्टरी इज अनदर वाइटल मेथड दैट teachers of English need to consider। Teaching for mastery means organizing instructions so all students are given the opportunity to learn what being taught। यानी कि जो मास्टरी है वो एक अलग ही एक वाइटल मेथड है टीचर्स के लिए, फॉर इंग्लिश टीचर्स के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, नीड टू कंसिडर टीचिंग फॉर मास्टरी, ये ज़रूरत करता है एक मास्टरी कराने की टीचिंग के अंदर। मीन्स ऑर्गेनाइजिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो निर्देश होते हैं उनका संगठन करना सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि विद्यार्थियों को एक अवसर मिल सके कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है हमारा रिमेन फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है हमारा रिमेन फ्लेक्सिबल। रिमेन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि एकदम स्थिर रहना, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस नीड टू लर्न टू बी फ्लेक्सिबल, यानी कि एकदम फ्लेक्सिबल लचीलापन होना चाहिए। दिस इज बिकॉज फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग इज डायनेमिक। जो सेकेंड लैंग्वेज हम सिखाते हैं या फॉरेन लैंग्वेज हम उसको बोल सकते हैं, तो वो सिखाने के लिए वो जो होती है टीचिंग वो डायनेमिक होती है। तो शिक्षक को इस समय पर क्या होना चाहिए, हमेशा जब क्लास में फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहा हो तो उसे डायनेमिक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द मैनेजर। फोर्थ नंबर जो है हमारा द मैनेजर। उसे किस प्रकार से मैनेजर होना चाहिए। द टीचर्स ऑफ इंग्लिश नीड टू बी अवेयर ऑफ क्लासरूम अरेंजमेंट। जो क्लासरूम के जो भी अरेंजमेंट होते हैं, सिर्फ शिक्षण कार्य कराना ही एक शिक्षक का कार्य नहीं होता है, उसे साथ साथ क्या होना चाहिए,
उसे साथ साथ एक मैनेजर भी होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, क्योंकि उसे अवेयर होना चाहिए कि क्लासरूम के अंदर क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, सो दैट दे कैन मिनिमाइज अवेलेबल क्लास टाइम एंड मेंटेन डिसिप्लिन। तो यानी वो क्या कर सके कि जो जो व्यवस्था है वो समय रहते कर सके, टाइम को मिनिमाइज कर सके, क्लासरूम के अंदर जो अवेलेबल टाइम उसी को मिनिमाइज करके उसी के अंदर व्यवस्था कर सके, और जो क्लासरूम का जो डिसिप्लिन होता है उसे सबसे पहले मेंटेन कर सके। तो ये जब क्लास का जो मेंटेनेंस है वो कब हो पाएगा, जब शिक्षक एक मैनेजर होगा। द टीचर ऑफ इंग्लिश नीड टू बी अवेयर ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट सो दैट दे कैन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज अवेलेबल टाइम, क्लासरूम टाइम एंड मेंटेन डिसिप्लिन ऑफ द क्लासरूम। तब वो क्या कर पाएगा, क्लासरूम का जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएगा। फिर है नेक्स्ट जो हमारा टीचिंग प्लान्स। टीचिंग plans. He should also aware of the teaching plans of the classroom, which teaching plans he has to use in the classroom. उसे पता होना चाहिए कौन सा, किस समय पे, when, what, why, कब, क्यों और कैसे उसको कौन सा टीचिंग प्लान उपयोग में लाना है, इसकी जानकारी टीचर को होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर पाएगा। तो जब वो समय रहते जिस टीचिंग प्लान की उन्हें आवश्यकता, मतलब सबसे पहले तो उसे एक प्लान बनाना चाहिए क्लासरूम में जाने से पहले कि व्हाट ही शुड हैड टू लर्न, यानी वो क्या पढ़ाना चाहता है। इससे प्रिपेयर होना चाहिए कि कौन सी क्लास में जाके वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, और सब्जेक्ट के अंदर भी वो कौन सा टॉपिक है जो पढ़ाने जा रहा है, और उस टॉपिक के अंदर उस कक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की टीचिंग योजना की यानी शिक्षण योजना की आवश्यकता होगी, उस योजना को उस क्लासरूम के अंदर अप्लाई करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी समय रहते अच्छे से और प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य संपूर्ण कर सके। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा पेशेंस एंड पैशन। पेशेंस एंड पैशन जो होता है, पैशन होना, एक जो पेशेंस होते हैं टीचर के अंदर, एक जो सबसे महत्वपूर्ण गुण पाया जाना चाहिए, गुण बोले हमसे उसका कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं, या उसका एक उत्तरदायित्व होता है, यानी कि क्वालिटी होती है, वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी। विद्यार्थियों के साथ में हमेशा धीरज के साथ, धैर्य के साथ में सामने आना चाहिए, मतलब उनके साथ व्यवहार एकदम पेशेंस के साथ करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने में और उनकी समस्याओं को सुलझाने में, और पैशन होना चाहिए उसे अपनी टीचिंग के प्रति कि उसे किस प्रकार अपने टीचिंग में, अगर पैशन नहीं होगा तो वो अच्छे से टीचिंग भी नहीं करा पाएगा, क्योंकि टीचिंग के प्रति पैशन ही एक शिक्षक को सफल और एक प्रभावपूर्ण शिक्षक बनाता है। अब नेक्स्ट है बी डायनेमिक, उसे डायनेमिक होना भी ज़रूरत है। आज ये भी डायनेमिक, आज जो हमने पढ़ा था वो तो हमारा डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी वो मैंने आपको बता दी। उसका एटीट्यूड क्लास के प्रति कैसा होना चाहिए, क्लासरूम में क्या एटीट्यूड होना चाहिए, मास्टर्स उसको होना चाहिए, और रिमेन फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग द क्लासरूम, ही शुड बी रिमेन फ्लेक्सिबल। फिर द मैनेजर, ही शुड अवेयर ऑफ द must be aware of the classroom management so that they can maximize the time and maintain the classroom discipline. Next है the teaching plans, he should aware of the teaching plans. फिर है patience and patience, पैशन और पेशेंस का, पैशन भी होना उसमें जरूरी है, पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी, एंड भी डायनेमिक। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।